हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज जानते हैं यहाँ पर। अ लेग अप वाली एनर्जीज इनकी हैं आपको लेकर। इन्हें पता है कि आपके और इनके बीच में एक जो भी को डिपेंडेंसी है या एक जो एनर्जी एक्सचेंज है, ये उस चीज़ के बगैर नहीं रह सकते। आपके अटेंशन के बगैर ये नहीं रह सकते। भले ही आप कभी कभी एक रिस्ट्रिक्शंस में आ जाते होंगे, कभी कभी आप सेल्फ बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते होंगे, लेकिन इन्हें अब समझ में आने लगा है कि ये कनेक्शन ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पर एक हेल्दी को डिपेंडेंसी है, यानी कि आप हो सकता है, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, आप इन्हें इनके बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करते होंगे। इनके डे टू डे लाइफ में आप इन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड करते होंगे और ये आपसे आकर एडवाइस सीख करते होंगे। बहुत कुछ ये आपसे पूछते होंगे, आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते होंगे, आपको ये और समझना चाहते हैं। अगर ये बिल्कुल ही फ्रेश कनेक्शन है, नया कनेक्शन है, तो यस, आपके पर्सन आपके बारे में और समझना चाहते हैं और ये बिल्कुल डिपेंड करते हैं, आपकी ओपिनियन पर डिपेंड करते हैं, आपकी सजेशंस एंड एडवाइसेस पर ये डिपेंड करते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंसी देख रही हूँ मैं, एंड जस्ट लाइक दैट आप भी इन पर डिपेंड करते होंगे और इन्हें पता है कि आप कहीं ना कहीं इनकी बहुत सारी बातों को लेकर अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान करते होंगे। जैसे कि इनके बिहेवियर्स पर आपका एक्शन निर्भर करता होगा एंड वाइस वर्सा। आपके बिहेवियर्स पर इनका नेक्स्ट एक्शन निर्भर करता होगा। ये जो कनेक्शन है, ये मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। यहाँ पर अटेंशन बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की तरफ अगर आप कभी भी अटेंशन देना बंद कर देते हो, तो ये जो कनेक्शन है, वो पॉज़ में चला जाता होगा और यहाँ पर सारी चीज़ें रुक जाती होंगी, डिले क्रिएट हो जाता होगा। तो यस, आपके पर्सन को पता है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते और ये इस बात को एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर। अभी ये मान रहे हैं, अब तक भी हो सकता है ये एक ऐसे भ्रम में थे कि शायद इनको ऐसा भी लगता था कि इतना भी इम्पोर्टेंट कनेक्शन नहीं है यार। यानी कि आपके पर्सन अगर इस चीज़ को एक कैजुअल वेज़ में समझते थे कि आई कैन टेक इट एज़ अ कैजुअल थिंग, यहाँ पर कुछ भी इतना स्पेशल भी नहीं है। मैं जब चाहे यहाँ से विथड्रॉ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अ, और जब चाहे मैं कम बैक भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं हो रहा है। इनके किसी बिलीफ सिस्टम को आपने तोड़ा है। मतलब हो सकता है रिलेशनशिप्स को इनकी सर्टेन बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस रही होंगी, सर्टेन बिलीफ सिस्टम रहा होगा। कुछ इन्होंने सोच लिया होगा कि रिलेशनशिप्स ऐसे ही चलने चाहिए, ऐसे ही चलते हैं और इनके हाथ में कंट्रोल रहता था। अब जब आपके बारे में ये सोचते हैं, तो यहाँ पर सारा कंट्रोल आपके पास होगा और आपके पर्सन आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, आपके अटेंशन के बगैर नहीं रह पा रहे हैं। आपका इनकी डे टू डे लाइफ में एक गिव एंड टेक ज़रूर इम्पोर्टेंट है। भले ही वो बातचीत के फॉर्म में हो या आपका अटेंशन, मतलब इनकी लाइफ पर वो एक जो चेक है, आपका जो एक चेक होना चाहिए, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप इनकी हर एक्टिविटी में जब एक इन्वॉल्वमेंट रखते हो, अ, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे। ये चाहते हैं कि आप इनकी हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। ये आपसे हर एक बात शेयर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की हर वो बात। अगर मान लो करियर फ्रंट की बात है या फिर आपके पर्सन किसी पैशन या हॉबी पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी सजेशन या आपकी ओपिनियन इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और यही वजह है कि आपके पर्सन यही सोचते हैं, आपके बगैर ये कुछ नहीं कर पाएँगे। यू आर द ग्रेट ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर दिस पर्सन। आप सपोर्टिव हो इनके लिए, इन्हें मोटिवेट करते हो, इन्हें चीयर करते हो और तब ये हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कॉन्कर कर पाते होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं गाइस। तो डीप नोइंग की एनर्जीज़ में आप इनके लिए बने हुए हो। ये जो कनेक्शन है आपको फ़ील होता है। अगर आप इनसे हमेशा भागने की ताक में रहते हो, भागते इसलिए होंगे क्योंकि या तो ओवरवेलमिंग पैशन है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और आपको पता है यहाँ पर इतनी जल्दी चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं आएँगी।
और इस वजह से आप भागते रहते हो। लेकिन कहीं न कहीं इंटरनली आपको इस पर्सन के बारे में पहले से ही पता है कि ये जो पर्सन है मेरे लिए डेस्टाइन्ड है। इनका और मेरा इस लाइफ़टाइम में मिलना तय था और मैं भले ही लाख यहाँ से जाना चाहूँ या भले ही मैं लाख रिस्ट्रिक्शंस इस पर्सन के प्रति रख लूँ, लेकिन वो चीज़ एंड नहीं होती। वहाँ से मैं वॉक अवे नहीं कर सकती या नहीं कर सकता और ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे। ये कभी ख़त्म ना होने वाला कनेक्शन होगा। मतलब अ लव कनेक्शन फॉर द इटर्निटी, जिसके साथ हमारे कई जन्म लिखे जा चुके होते हैं। तो ऐसा कनेक्शन आपको फ़ील होता है अगर इस पर्सन के साथ तो यस, आपको जो भी एक डीप नोइंग के चलते पता है गाइस, इट टॉक्स अबाउट कि वो इंट्यूशन आपका सही है। मतलब आप इस पर्सन को लेकर जो भी सोचते हो डीप नोइंग में, मेडिटेशनल स्टेट में जो भी आपको फ़ील होता है वो सच है, बाकी सब झूठ है, यू नो। अगर ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वेज़ में आपके साथ बिहेव करते हैं एट टाइम्स, तो डोंट बिलीव इन देयर बिहेवियर्स। वो एक करंट एनर्जी के चलते इंसान के मूड स्विंग्स चलते रहते हैं, है ना? जो आपको डीप नोइंग में पता है कि यहाँ पर क्या होना है, रिजल्ट्स कैसे प्रोसीड होंगे, आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, जो भी आपको आपकी इनर नोइंग के चलते पता है ना, वो सच है यहाँ पर, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो आज अगर आप इस पर्सन के बारे में कुछ समझ पा रहे हो या सोच पा रहे हो, तो वो जो इंट्यूशन है, वो जो मैसेज आपको मिल रहा है फ्रॉम द डिवाइन और द यूनिवर्स, वो सही मैसेज है। अम, उसी के हिसाब से आपको अपना अगला मूव प्लान करना है या फिर अगली मैनिफेस्टेशन आपको इसी बेसिस पर रखनी है गाइस, जो भी आपकी इनर नोइंग जानती है। तो यस, इट इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स राउंड एंड ब्लेस्ड एनर्जी। कुछ चीजें यहाँ पर रिपीटेटिव पैटर्न्स में चलेंगी, चल रही हैं और चलती जाएंगी तब तक जब तक एक डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए नहीं आ जाता। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव पैटर्न में चल रही हैं, जैसे कि ऑन एंड ऑफ होगा आप दोनों के बीच में। कभी आप इनसे खफा हो जाते हो, कभी ये आपसे रूठ जाते होंगे, कभी नो कांटेक्ट सिचुएशंस चलती होंगी, कभी बहुत ज़्यादा एक हंकी डोरी वाला सिनेरियो चल रहा होता होगा। बहुत सारे यहाँ पर फेजेस हैं और वो रिपीटेटिव वेज में चल रहे हैं, पैटर्न्स में चल रहे हैं। तो इस पैटर्न को ब्रेक थ्रू और कोई नहीं कर सकता, आपका बिलीफ कर सकता है, आपका फेथ कर सकता है। अम, कुछ चीज़ें वैसे ही सही सेम मैनर में जा रही हैं और आपको लग रहा है कि यार कब से तो यही चल रहा है, यहाँ पर कुछ भी शिफ्ट नहीं आ रहा है और ये चीज़ अपग्रेड हो ही नहीं रही है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो बिलीफ रखना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेंगी। 3D लेवल वाले एफर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे एफर्ट्स जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जो आपके डीप नोइंग से रिलेटेड है। तो अभी आपको अपना जो नेक्स्ट मूव है, अगला जो एक्शन रहेगा, अगला जो प्लान रहेगा, वो आपको आपकी डीप नोइंग के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। पैटर्न्स रिपीट होते हैं गाइस और डिलेज भी रहते हैं, लेकिन आपको कुछ पता होता है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स पर ऑलरेडी सब कुछ लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में चल रहे होते हो। तो कभी-कभी हम कोई जब डिसीजन ले लेते हैं, उस डिसीजन पर हमें कुछ रोक रहा होता है। मान लो अगर आप इस पर्सन से वॉक अवे हो रहे हो, तो आपको फ्रॉम इनसाइड कुछ चीज़ें रोक रही होती हैं कि नहीं, गलत कर रहे हो आप। अगर इस पर्सन से आप झगड़ भी रहे हो, तो आपको आपकी डीप नोइंग बता देती है कि यार आप गलत चीज़ के लिए लड़ रहे हो। आपको नहीं लड़ना चाहिए, आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए। तो आप फिर भी नहीं सुनते हो, आप लड़ाई कर लेते हो, ठीक है? एक डिले क्रिएट कर लेते हो। तो चीज़ें यहाँ पर पॉज़ में जा रही हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। कोई एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। अगर वो उस पैटर्न को आप समझ लोगे ना, तो शायद आपकी लाइफ में वो ब्लेस्ड एनर्जीज़ जल्दी अपीयर होंगी। अगर आप इस कनेक्शन को ग्राउंड करना चाहते हो, ऑफ़िशियल बनाना चाहते हो, यहाँ पर इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो। अगर अभी फ़िलहाल के लिए एक कैज़ुअल ही कनेक्शन क्यों ना हो, फ्रेंडशिप बेसिस पर ही क्यों ना हो या फिर जस्ट एक रोमांटिक कनेक्शन जिसकी अभी-अभी शुरुआत हुई हो, ऐसा ही कनेक्शन क्यों ना हो। यहाँ पर अगर आप ब्लेसिंग्स देखना चाहते हो, अगर इस चीज़ को ग्राउंड करना चाहते हो,
तो आपको कुछ पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे। वैसे कल मैंने किसी का एक कमेंट देखा था कि यूनियन ज़रूरी नहीं होती। 5D पर हम लोग समर्पित होते हैं एक-दूसरे के लिए। आई टोटली एग्री। बहुत सारे कनेक्शंस 5D के लिए बनाए गए होते हैं। अगर 5D पर आप एक स्पिरिचुअल यूनियन प्राप्त कर लेते हो, तो आपको 3D की कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं कि आप साथ मिलकर ही बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इवन डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी अगर आप इस लाइफ टाइम में एक यूनियन में आना चाहते हो और आपको आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ मिलकर ही मैं अपनी लाइफ में इस तरह से ग्रो कर पाऊँगी या फिर मेरा जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। अम, तो येस ऑफ कोर्स आपको यूनियन के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप ये समझ गए हो कि स्पिरिचुअल यूनियन से मैं खुश हूँ, फाइन, तो यस, वो इनफ है आपके लिए। आपको आपका इंट्यूशन बता देता है कि आप अपने पर्सन के साथ स्पिरिचुअल यूनियन में ही रहना चाहते हो या फिर 3D वाली यूनियन में भी आना चाहते हो। इट्स टोटली इन योर हैंड्स। इसीलिए मैंने कहा, आपकी आगे की मैनिफेस्टेशंस आपकी डीप नोइंग के चलते, आपकी इनर नोइंग के चलते तय की गई है गाइस। तो जिस किसी ने भी कमेंट किया था उनके लिए आंसर मेरा यही है कि आप एक्ट कीजिए अपनी डीप नोइंग के चलते। फाइन। तो यस, ब्लेस्ड वाली एनर्जीज उन लोगों के लिए होंगी जो 3D लेवल्स पर एक यूनियन अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक साइन देना चाहता है। इट सेज टू हैव अ फेथ। तो जैसे कि मैंने एग्जैक्टली कहा, फेथ रखना बहुत जरूरी है। किन्हीं चीजों से, किन्हीं पैटर्न से ब्रेक थ्रू होने के लिए आपको वो फेथ रखना पड़ेगा अपनी इनर नोइंग के चलते। जस्ट ट्राई टू कलेक्ट द आंसर्स फ्रॉम विद इन। ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ गाइस कि आपके लाइफ के आंसर्स आप ही के पास हैं। ट्रस्ट मी, आपको और कोई नहीं बता सकेगा। हाँ, कैसे पता करना है ये आपको कोई ना कोई गाइड कर सकेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके फ्यूचर के बारे में आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता। आपको सब पहले से ही पता होता है। इनकारनेशन के समय क्या होता है गाइस, हमारी लाइफ में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी लिखा जा चुका होता है, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। और वहाँ पर अगर आप चैनल होना सीख लोगे, अगर आप मेडिटेशनल स्टेट में खुद को बांधना सीख लोगे, कनेक्ट करना सीख लोगे यूनिवर्स से या उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जहाँ से आप बिलोंग करते हो, अगर वहाँ आप एक कनेक्टिविटी बना लोगे ना, तो आपके लिए हर एक चीज़ आसान होगी। मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए किस हद तक इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आपके लिए सर्विंग है और कौन सी चीज़ें आपके लिए अनसर्विंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनसर्विंग चीज़ों से पहले ब्रेक थ्रू हो जाना चाहिए, तभी आप सर्विंग चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो ट्राई डूइंग दैट। मेरी सजेशन यही है, बीइंग योर स्पिरिचुअल गाइड, कि अपनी स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करो। वो आपको यूं ही नहीं मिली है, उससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। फाइन। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें और अंडरस्टैंड करनी है गाइस, अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, तो आप मुझसे प्राइवेट सेशंस ज़रूर ले सकते हो। वहाँ पर मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है? इन सारी एनर्जीज़ का जो एक्सटेंडेड वर्ज़न है, हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।